हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। आपको 6 से 12 क्लास के मैथ के सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए कि आपको ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का एक पहला क्वेश्चन है जो रियल नंबर वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि भाई संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसी मान है जिसके लिए 4 पर पावर n जो है अंक जो है शून्य पर समाप्त होता है। तो ऐसा हम चेक करते हैं कि क्या यह सही क्वेश्चन है या नहीं। जांच कीजिए, आपको जांच करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए कि 4 के पहले तो क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता है क्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये 4n लिखा हुआ है, यदि इसको तोड़ भी दिया जाए अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुने 2 और पावर क्या होगी, n होगी। इसका मतलब है कि ये फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला क्या है सर कि a पावर m और ये पावर n होते हैं। तो m और n क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं ना, ये गुना हो जाते हैं m और n। तो इसका मतलब यहाँ पर भी उसी तरह से 4n क्या होता है 2 गुने 2 पावर n होते हैं बराबर 2। तो 2 का पावर कितना हो गया 2n। अब इस पर अपने n पर कई वैल्यू रख सकते हैं। n के बाद आप क्या रखो, n बराबर 1 लेते हैं। चलो भाई 1 ले लिए तो 2 को 2 into पावर 1 लिए तो 2 पर पावर 2 4 ही आएंगे। यदि n लेके 2 चलते हैं भाई तो यहाँ पर आप n की जगह 2 रखें। 2 गुने 2 2 पर पावर 4 लेते हैं तो भाई 2 की 4 4 2 8 8 2 16 आ जाएंगे। यदि भाई 2 पर पावर n की जगह यदि हम 3 लेते हैं, n की जगह हम कितना लेते हैं 3 लेते हैं तो भाई ध्यान से देखना 2 या 3 तो 2 पर पावर 6 हो गए। यदि आप इसको गुना करोगे 6 बार 2 को तो भाई आपका आने वाला है 2 2 4 4 2 8 8 32 64 आ रहा है। इसका मतलब कि आप 2 के मान को बढ़ाते जाइए, आप लिखते जाइए, तो इससे कोई पॉसिबल होने वाला नहीं है कि ऐसा कोई भी मान जो है n का मान एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका n का मान अस्तित्व में नहीं है कि भाई कि 2 पर पावर गुने 2 का पावर n ऐसे है कि कोई मान ही नहीं है जो आपका शून्य ला सकता है। तो ऐसा कोई मान एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन थ्योरी, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ हल मिलने वाला आसानी तरीके से और मजे तरीके से। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप आराम से इस बोर्ड की नजर से, है ना। 4 पर पावर n लिखा हुआ है। 4 पर पावर n का मतलब होता है 2 गुने 2 पावर n लिख सकते हैं और 2 पर पावर 2n हो गया। n के अलग अलग आप वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद कोई एक ऐसा मान नहीं मिलेगा आपको कि जहां जीरो ला दे, एक आई हम क्या ला दे जीरो ला दे। ऐसा कोई मान पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन को आराम से देखिए और सॉल्व कीजिए। तो क्या आपके क्वेश्चन है कि 6 पर पावर n, ऐसे बताइए n का कितना कौन मान है कि 6 के n के कौन मान है जो 6 का पावर जो है उस पर जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।